हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का साइंस देखने वाले हैं और साइंस में रहने वाला है केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। हालांकि यह जो दिया गया है क्वेश्चन यह सभी एग्जामों के लिए है, ना कि सिर्फ और सिर्फ बिहार पुलिस के लिए है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, संघ लोक सेवा आयोग, राज्य सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड और जीएस आधारित जो भी एग्जाम है इसके लिए यह इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में दो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहला है पदार्थ का वर्गीकरण और दूसरा है परमाणु तथा अणु। तो चलिए बिल्कुल भी ना देर करते हुए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। फर्स्ट नंबर है, पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं। पदार्थ उस वस्तु को कहते हैं जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका अपना कुछ आयतन होता है, जो अवरोध उत्पन्न कर सकता है उपयुक्त में से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। पदार्थ जिसका अपना कुछ द्रव्यमान होता है, जिसका अपना कुछ आयतन होता है, जो अवरोध उत्पन्न कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? कौन सा एक इसमें से पदार्थ नहीं है? पत्थर, जल, दूध या फिर बल। इसका राइट आंसर मिल गया होगा ऑप्शन नंबर डी, बल जो है यह पदार्थ नहीं है, जबकि पत्थर, जल, दूध यह सब पदार्थ के उदाहरण है। यह सब इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ है? एक और वीडियो आएगा एसके झा सर का मैराथन का। एसके झा सर ने मैराथन का क्लास करवाया था, उसी का वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगा। उसमें बहुत ही ज़्यादा साइंस के प्रश्न बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? ऊष्मा, ताप, भोजन और सुंदरता। कौन सा एक पदार्थ है, माफ करिएगा, कौन सा एक पदार्थ है? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोजन। भोजन क्या है? तो यह एक पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण पदार्थ में नहीं पाया जाता है? पदार्थ अति सूक्ष्म कण, अणु या परमाणु का बना होता है। जी बिल्कुल। पदार्थ के सूक्ष्म कण का अनवतर गतिशील रहते हैं, यह भी सही दिया गया है। पदार्थ के कण के बीच कोई आकर्षण नहीं होता है। कोई आकर्षण नहीं होता है, यही गलत दिया गया है और यही क्या है? राइट आंसर हो जाएगा, आकर्षण होता है। पदार्थ के कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। कुछ न कुछ रिक्त स्थान पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, यह सही दिया गया। ऑप्शन नंबर सी जो है गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण में निम्न में से कौन एक शामिल नहीं है? ठोस तो शामिल है ही है, द्रव भी है, गैस भी है, जबकि धातु नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था पाए जाते हैं? पदार्थ के मुख्य कितने अवस्था पाए जाते हैं? मुख्य रूप से 3 पाए जाते हैं। यहाँ पे मुख्य रूप से पूछा जा रहा है तो 3 हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? अब यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है पदार्थ की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगा 5। कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक बॉस आइंस्टीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है? कौन सा एक पदार्थ नहीं है? जल, उष्मा, धूलकण, वायु। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उष्मा जो है यह पदार्थ नहीं है, जबकि जल, वायु, धूलकण ऐसा पदार्थ का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो सही दिए गए हैं? कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। ठोस के आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। द्रव के आयतन निश्चित रहते हैं, परंतु आकार परिवर्तनशील होता ही रहता है, यह भी सही है। गैस के आकार एवं आयतन दोनों ही परिवर्तनशील होते हैं, यह सही दिया गया तीनों के तीनों। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 10, पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के विलक्षण पाए जाते हैं? पदार्थ के किस अवस्था में तरलता के अभिलक्षण पाए जाते हैं? या पाए जाते हैं द्रव में और गैस में। बी और सी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुणधर्म नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव पदार्थ के गुणधर्म नहीं है? द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है या नहीं है? द्रवों को दबाकर संपीड़ित किया जा सकता है, यह पदार्थ के गुणधर्म नहीं है। बाकी सब हैं, देखते हैं। द्रवों का घनत्व ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है। द्रवों का घनत्व ठोस पदार्थ की तुलना में कम होता है, सही है। द्रव आसानी से बहते हैं। द्रव उस बर्तन का आकार ग्रहण कर लेता है जिसमें उन्हें रखा जाता है, यह सभी के सभी सही दिए गए हैं। स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, कौन सा पदार्थ है? स्पंज जिसे आसानी से दबाया जा सकता है, कौन सा पदार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव है। क्या है? द्रव है। सर्वाधिक प्रबल अंतर अणुक बल किस पदार्थ के कणों के बीच होता है?
सर्वाधिक प्रबल अंतर अनुक बल किस पदार्थ के कणों के बीच होता है? तो यह होता है ठोस के बीच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? कौन सा क्वेश्चन है जो, कौन सा ऑप्शन जो है सही दिया गया है? ठोस के कणों के बीच अंतर अनुक बल सबसे अधिक होता है। गैसों के कणों के मध्य अंतर अनुक स्थान सबसे अधिक होता है। ठोस के कणों के बीच अंतर अनुक बल सबसे अधिक होता है। गैसों के कणों के मध्य अंतर अनुक स्थान सबसे अधिक होता है। इसका जो राइट आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, गैसों में न तो निश्चित आकार न ही निश्चित आयतन होता है, क्यों? गैसों में न तो निश्चित आकार न ही निश्चित आयतन होता है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? गैसों के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है तथा एक कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। गैसों के कण का निश्चित स्थान नहीं होता है तथा एक कण किसी भी तरफ गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इस कारण से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं दिया गया है? पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं जिसके कारण पदार्थों में विसरण की परिघटना देखने को मिलता है, सही दिया गया है। गैसों में विसरण तीव्र गति से होता है क्योंकि गैसों के कण अत्यधिक तीव्रता से गति करते हैं, यह भी सही दिया गया है। द्रवों में विसरण गैसों में विसरण की अपेक्षा मंद होता है। द्रवों में विसरण गैसों में विसरण की अपेक्षा मंद होता है, सही दिया गया है। ठोसों में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है। ठोसों में विसरण बहुत ही अधिक मंद गति से होता है। इसका जो राइट आंसर होगा, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है क्या कहलाता है? वह बल जो पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखता है क्या कहलाता है? इसे कहते हैं अंतरा अनुक बल। अंतरा अनुक बल। किसी ठोस का सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो यह कहलाएगा ऊर्ध्वाधर। ऑप्शन नंबर डी। निम्न से कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ठोस का द्रव में परिवर्तन, ठोस का द्रव में परिवर्तन गलना कहलाता है। द्रव का गैस में परिवर्तन, द्रव का गैस में परिवर्तन क्वथनांक कहलाता है, क्वथन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन, गैस का द्रव में परिवर्तन जमना कहलाता है, यह गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, द्रव का ठोस में परिवर्तन, द्रव का ठोस में परिवर्तन जमना कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी गैस का सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। क्या कहलाता है? निक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। उधर्पातन तो जानते ही हैं, ठोस को सीधे गैस में परिवर्तन। संघनन जो है, संघनन गैस से द्रव में परिवर्तन। उत्सर्जन तो होगा नहीं, द्रवीभवन हो सकता है, हालांकि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए निक्षेपण, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ प्रकृति में तीनों अवस्था में पाया जाता है? तीनों अवस्था में कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। जल, H2O, H2O, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप जो है स्थिर रहता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है। किसी पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान कहलाता है, तो यह कहलाएगा आयतन। आयतन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाती है, सही दिया गया है। पदार्थ की पंचम अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट अवस्था कहलाता है, यह भी सही दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, खाली स्थान दिया गया, पदार्थ की उन अवस्थाओं में एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होगा? तो बोस आइंस्टाइन घनीभूत, ऑप्शन नंबर सी। गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्पों में और ठंडा करने पर वाष्पों को सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? गर्म करने पर ठोस को सीधे वाष्प में और ठंडा करने पर वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन क्या कहलाता है? इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर
क्या कहते हैं? उदरपातन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? 27 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी द्रव को संपीड़ित करना आसान होता है जबकि गैस को कठिन। यह जो है गलत दिया गया है। नेक्स्ट है, गैसों में विसरण का गुण पाया जाता है। ठोस पदार्थों के कणों की गतिज ऊर्जा नगण्य होता है। ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन निश्चित होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। गैसों की भांति ठोसों को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, क्यों? गैसों की भांति ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है, क्यों? ठोस पदार्थ में अंतरा अणुक स्थान अत्यंत कम होता है, इस कारण ठोस पदार्थ में अंतरा अणुक स्थान अत्यंत कम होता है। निम्नलिखित में से सही कथनों की पहचान करें। सही कथनों की पहचान करें। ठोस कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, यह गलत दिया गया है। सही पूछा जा रहा है। पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है, यह भी गलत दिया गया है। पदार्थ में द्रव्यमान होता है। ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है, निश्चित होती है, यह भी गलत दिया गया है। गैस का आयतन अनिश्चित होता है, हाँ, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। निम्नलिखित में किसमें अंतराण्विक बल प्रबलतम है? निम्नलिखित में से किसमें अंतराण्विक बल प्रबलतम है? दाल में। ऑप्शन नंबर डी, दाल में। ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता है क्योंकि ठोस को संपीड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि इनमें अंतराण्विक बल प्रबलतम होते हैं। इनके कणों की गति बाधित होती है। इनमें कण अच्छे प्रकार व्यवस्थित होती है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक छद्म ठोस है? निम्नलिखित में से कौन एक छद्म ठोस है? केसीएल, रबड़, बेरिलियम क्लोराइड हाइड्रेट, कोल तार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस कोक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रबड़ और कोल तार के आसवन के बाद बचा हुआ ठोस कोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य दिए गए हैं, गलत दिए गए हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया, उपयुक्त सभी। सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन परमाणुओं की समान संख्या रखता है। सभी ठोस पदार्थों का बराबर आयतन समान अणुओं की संख्या रखता है। दोनों को गलत दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ क्वार्ट्ज, कांच है। ऑप्शन नंबर बी। कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं, यह घटना क्या कहलाती है? कुछ क्रिस्टल दाब आरोपित करने पर विद्युत प्रवाह उत्पन्न करते हैं, यह घटना क्या कहलाती है? पीजो विद्युत। क्या कहलाती है? पीजो विद्युत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सही दिए गए हैं? कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? कथन तथा वाष्पन दोनों ही सतही परिघटना है, गलत है। कथन एक सतही परिघटना है किंतु वाष्पन एक स्थूल। कथन और वाष्पन दोनों ही स्थूल परिघटना है, यह सब गलत दिया गया है। इसका जो आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी। कथन एक स्थूल परिघटना है किंतु वाष्पन एक सतही परिघटना है, यह सही दिए गए हैं। गैसों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गैसों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही नहीं है? गैसों का आकृति तथा आयतन निश्चित नहीं होता है, यह सही दिया गया है। गैसों का आयतन पात्र के आयतन के बराबर होता है जिसमें गैस भरी है। गैसों पात्र की दीवारों पर सभी दिशाओं एक समान दबाव डालती है, यह भी सही है। गैस का भार उस पात्र को तौलकर ज्ञात नहीं किया जा सकता है जिसके अंदर गैस भरी हो, यह जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन उदरपातित पदार्थ नहीं है? कौन सा उदरपातित पदार्थ नहीं है? कपूर है, नेफ्थलीन है और अमोनियम क्लोराइड भी है जो कि फिटकिरी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। गंधक भी उदरपातन का उदाहरण है। नेक्स्ट है, पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? पदार्थ की पांचवी अवस्था को प्राप्त करने हेतु वर्ष 2001 में किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर डी। एरिक ए कार्नेल को, वोल्फगैंग केटरले को, कार्ल ई वीमेन को, इनमें से सभी। इसका आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। बृहद अणु की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा है? बृहद अणु की अवधारणा पदार्थ की किस अवस्था से जुड़ा है? ऑप्शन नंबर डी, BEC। नेक्स्ट है, सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था है प्लाज्मा। सूर्य एवं अन्य तारों की अवस्था कैसी है? तो प्लाज्मा अवस्था है। सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का क्या कारण है? उच्च ताप। ऑप्शन नंबर सी।
प्रतिदीप्त ट्यूब तथा नियॉन संकेतक बल में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है? प्रतिदीप्तीय ट्यूब तथा नियॉन संकेतक बल में पदार्थ की कौन सी अवस्था प्रकाश उत्पन्न करता है? प्लाज्मा। एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के कणों से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। दो या दो से अधिक तत्वों की एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है? टीन, समुद्री जल, मृदा या फिर वायु? टीन जो है, टीन यह क्या है? शुद्ध पदार्थ है। धातु तथा अधातु प्रकार है। धातु तथा अधातु प्रकार हैं तो यह तत्व के निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? कौन सा एक यौगिक है? तो ये जल जो हो जाएगा, जल यह क्या है? यौगिक है, H2O। वायु जो है मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, सही दिया गया है। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं है। वायु एक मिश्रण है, यौगिक नहीं, यह भी सही दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। खड़िया क्या है? खड़िया CaCO3 क्या है? CaCO3 पता चल ही गया होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, यौगिक। जो फॉर्मूला में रहता है समझ जाइए कि यौगिक है। तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? तत्व किस अवस्था में पाए जाते हैं? तत्व जो है ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, इनमें से सभी अवस्था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? कौन सा एक तत्व है? हीरा जो है तत्व है। हीरा क्या है? तत्व है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? वही क्वेश्चन है, यौगिक जल है। निम्नलिखित में कौन न तो बल्ब है और न ही यौगिक है? बल्ब। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है और न ही यौगिक है? वायु जो हो जाएगा न तत्व है और न यौगिक है। ऑप्शन हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? यौगिक के बारे में सही नहीं दिया गया है। यौगिकों में पदार्थ की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है, गलत दिया गया है और यही राइट आंसर है। यौगिक के अवयवों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा अलग किया जा सकता है। जी बिल्कुल। तत्व आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर यौगिक बनाते हैं, यह भी सही है। यौगिक के गुणधर्म उसके अवयवों के गुणधर्म से सर्वथा भिन्न होते हैं, यह भी सही दिया गया है। ऑप्शन ए जो है गलत दिया गया है और यही क्या है? राइट आंसर है। कोयला क्या है? कोयला क्या है? तो यह तत्व है। कोयला क्या है? तत्व है। पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या है? पीतल तथा कांसा जैसे मिश्र धातु क्या है? मिश्रण के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी मिश्रण है। निम्नलिखित में रासायनिक यौगिक कौन सा है? रासायनिक यौगिक अमोनिया। रासायनिक यौगिक अमोनिया है। ऑप्शन नंबर सी। जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि जल एक यौगिक है, मिश्रण नहीं, क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व हैं। इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो भिन्न तत्व हैं। बारूद है। बारूद क्या है? तो मिश्रण है। बारूद जो है मिश्रण है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिए गए हैं? कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है तो वह मिश्रण है। पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है तो वह क्या है? मिश्रण है। सही है। पदार्थ को यदि उसके अवयवों में भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता तो वह यौगिक है। इसका जो आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। निम्नलिखित में से कौन एक विषमांगी मिश्रण है? कौन एक विषमांगी मिश्रण है? ऑप्शन नंबर डी, दूध जो है विषमांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन यौगिक है? यौगिक इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो फेरस सल्फाइड। फेरस सल्फाइड। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? पारा, बर्फ, दूध या फिर कैल्शियम ऑक्साइड। शुद्ध पदार्थ ऑप्शन नंबर बी, दूध जो है शुद्ध पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन यौगिक नहीं है? यौगिक नहीं है। पीतल जो है यौगिक नहीं, मिश्रण का उदाहरण है। जैसे चूना पत्थर, धोने वाला सोडा, यह सभी यौगिक के उदाहरण हैं। विरंजक चूर्ण है।
ब्लीचिंग पाउडर है, यौगिक है, क्या है, यौगिक है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए, पदार्थ और तत्व दिए गए हैं। हीरा, हीरा जो अपरूप है ये किसका है, तो कार्बन का, कार्बन का। संगमरमर कैल्शियम, संगमरमर कैल्शियम। रेत सिलिकॉन और माणिक्य एल्यूमिनियम। एक बार इसे मिलाइएगा आप लोग भी। हीरा जो हो जाएगा कार्बन, संगमरमर कैल्शियम, रेत सिलिकॉन और माणिक्य एल्यूमिनियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका बी आंसर दिया गया था। वह पदार्थ जो वायु जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है कहलाता है। वह पदार्थ जो वायु में जलकर जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है कहलाता है। यह कहलाएगा यौगिक। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? समुद्र का जल, सोल्डर, आश्रित जल, स्टेनलेस स्टील। कौन शुद्ध पदार्थ है? तो आश्रित जल जो यह शुद्ध पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं है? कौन सा कथन यौगिक के बारे में सही नहीं दिया गया है? इसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा अलग कर सकते हैं, गलत दिया गया है। यह अपने अवयवों के गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है, यह भी गलत है। इनमें अवयवों का अनुपात हमेशा निश्चित होता है, जी बिल्कुल। इसका निश्चित क्वथनांक तथा गलनांक होता है, यह सही दिया गया। ए और बी इसका राइट आंसर होगा। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। क्या बनता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध तत्व है? सीमेंट, बालू, कांच या फिर सोडियम। सोडियम जो है शुद्ध तत्व है। प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिसमें सभी पदार्थ बने हैं? प्रकृति का मूल पदार्थ कौन है जिनमें सभी पदार्थ बने हैं? तत्व। निम्नलिखित में से कौन दो तत्वों का मिश्रण है? निम्नलिखित में से कौन दो तत्वों का मिश्रण है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। निम्नलिखित में से कौन समांग मिश्रण नहीं है? समांग मिश्रण नहीं है धुआं, जो कि हवा, पीतल, नमक, जल का विलयन ऐसा समांग मिश्रण का उदाहरण है। सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? सोडा वाटर किस तरह का मिश्रण है? द्रव तथा गैस। द्रव तथा गैस। बी और डी दोनों हो सकता है क्योंकि दोनों एक ही दिया गया है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह पदार्थ किसने कहा है? विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने। ऑप्शन नंबर ए। ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होगा? ठोस से द्रव तथा द्रव से गैस में रूपांतरित होने वाले पदार्थ के नमूने में क्या परिवर्तन होगा? घनत्व में परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? किसमें ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल में। और ये जो है बीपीएससी में क्वेश्चन किया जा चुका है। जबकि रेत, सीमेंट, कांच ये सब में ऑक्सीजन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधातु है? ऑक्सीजन जो है अधातु है। ऑक्सीजन अधातु है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? तत्व हमेशा ठोस होते हैं। तत्व हमेशा ठोस होते हैं। तत्व हमेशा ठोस होते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन जो है गैस अवस्था में होता है। ये गलत दिया गया है। तत्व हमेशा ठोस होते हैं। यौगिक ठोस या द्रव हो सकते हैं परंतु गैस नहीं, ये भी गलत दिया गया है। यौगिक ठोस या द्रव हो सकते हैं परंतु गैस नहीं, ये गलत दिया गया है। मिश्रण ठोस या द्रव या गैस हो सकते हैं। मिश्रण ठोस या द्रव या गैस हो सकते हैं, जी बिल्कुल, ये सही दिया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा केवल 3। केवल 3। इसे भी आप लोग कंफर्म करेगा। तत्व हमेशा ठोस होते हैं ऐसा नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन भी जो है तत्व है और एक किस अवस्था में होता है? तो गैसीय अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किसके द्वारा पृथक किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन के द्वारा। दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि है।
दो अमिश्रणशील द्रवों को पृथक करने की विधि पृथक्कारी कीप। ऑप्शन नंबर ए। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयुक्त नहीं है? आसवन, क्रिस्टलीकरण, उदरपातन, यह सब है। पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि है। पुष्पों के पंखुड़ियों में उपस्थित विभिन्न रंग वाले अवयवों को पृथक करने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है? तो क्रोमैटोग्राफी है। क्रोमैटोग्राफी है। नेक्स्ट है, वर्ण लेखन को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किए जा सकते हैं? वर्ण लेखन क्रोमैटोग्राफी को प्रयुक्त करके निम्नलिखित में से कौन पृथक नहीं किए जा सकते हैं? रेडियो समस्थानिक नहीं किया जा सकते, जबकि रक्त से जहर या औषधि, किसी प्राकृतिक रंग से वर्णक, एक रंजक से रंग। क्रोमैटोग्राफी में निहित सिद्धांत है। क्रोमैटोग्राफी में निहित सिद्धांत कौन सा है? तो विलयता है। लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड। किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? किसी द्रव में अविलेय अति सूक्ष्म कणों को द्रव से अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? क्रिस्टलीकरण का। ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टलीकरण। क्वेश्चन नंबर 91, वायु के अवयवी गैसों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? वायु के अवयवी गैसों को किस विधि से पृथक किया जा सकता है? प्रभाजी आसवन के द्वारा। ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप जो है, ठोस बर्फ के एक टुकड़े को गर्म करने पर वह पिघलने लगता है और ताप स्थिर रहता है। पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। देखिए, पृथ्वी के भूपटल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व पूछा जा रहा है, जिसका एक ट्रिक है ओ सियाल फेकोना। ऑक्सीजन सर्वाधिक पाया जाता है। उपधातु में सर्वाधिक सिलिकॉन पाया जाता है और धातु में सर्वाधिक एल्युमिनियम पाया जाता है। लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? लौह चूर्ण और सल्फर के मिश्रण से दोनों को पृथक करने हेतु निम्नलिखित में से किस द्रव का उपयोग किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑप्शन नंबर बी। देखेंगे टॉपिक नंबर 2, परमाणु तथा अणु। इसे भी कंप्लीट करेंगे। टोटल क्वेश्चन इससे दिया गया है 100। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूलर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, पदार्थ की अनक्षरता का नियम का प्रतिपादन किसने किया? पदार्थ की अनक्षरता का नियम का प्रतिपादन किसने किया? लभांजे ने। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लभांजे ने। ऑप्शन नंबर बी। कार्बन मोनोऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 रहता है। यह किस नियम की पुष्टि करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के सभी नमूनों में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात हमेशा 3:4 रहता है। यह किस नियम की पुष्टि करता है? स्थिर अनुपात का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवासिए, लभांजे ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यहाँ पे दिया गया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लभांजे। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट। गुणित अनुपात का नियम डेवी, यह गलत दिया गया है। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर। गुणित अनुपात का नियम याद रखिएगा, जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन। गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? तो लेभांजे ने। लेभांजे याद रखिएगा। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रिचर। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल दिया गया है। 5 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉल्व कर लीजिएगा। परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार कौन सा सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप से रह सकता है? परमाणु। परमाणु अभाज्य है या निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था? परमाणु अभाज्य है, डाल्टन ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है।
रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं दिया गया है? कौन सा एक सही नहीं दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी जो सही नहीं है। बाकी सबको देखते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु विभिन्न आकार, द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण वाले होते हैं। रासायनिक संयोग में विभिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग के यौगिक बनाते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। यह गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकती है? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी अवधारणा द्रव्यमान संरक्षण नियम की व्याख्या कर सकती है? परमाणु को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12, तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? तत्व का सबसे छोटा कण जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं किंतु वे अन्य तत्व के परमाणु से भिन्न होते हैं। सही है। तत्व का प्रत्येक परमाणु तत्व के सभी गुणों को प्रदर्शित करता है। यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी। परमाणु का औसत आकार होता है। परमाणु का औसत आकार होता है। परमाणु का औसत आकार 10 के पावर -10 एम से लेकर के 10 के पावर -15 एम तक होता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है? निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु सबसे छोटा है? बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को जॉर्ज डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था। सर्वप्रथम एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु नाम दिया। यौगिक के सूक्ष्मतम कण को जॉर्ज डाल्टन ने यौगिक अणु कहा था। सर्वप्रथम एवोगाड्रो ने यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु नाम दिया। 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। 16 नंबर प्रश्न आंसर ऑप्शन नंबर सी। फास्फोरस होते हैं। फास्फोरस होते हैं चतुष्परमाणुक। चतुष्परमाणुक। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है? निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक है? ऑप्शन नंबर सी, हीलियम जो है एक परमाणुक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? गलत दिया गया है। जल के अणु बहुपरमाणुक होते हैं। यह गलत दिया गया है। उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस एक परमाणुक होते हैं। समान गैस अधिकांशतः द्विपरमाणुक होते हैं। ओजोन गैस त्रिपरमाणुक होते हैं। त्रिपरमाणुक होते हैं। यह सब सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है गलत दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेत से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में कौन सी जानकारी किसी तत्व के रासायनिक संकेत से प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। तत्व का नाम, तत्व के एक परमाणु, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर है 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परमाणु है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है परमाणु है। पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है? धातु तत्व की परमाणुकता कितनी होती है? 1। कार्बन है। कार्बन जो है एक परमाणुक है। कार्बन क्या है? एक परमाणुक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। उपयुक्त में से कौन से कथन है जो सही दिए गए हैं? अणुओं का निर्माण समान तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से होता है। अणुओं का निर्माण समान तत्वों के 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से होता है। अणुओं का निर्माण भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्वारा होना संभव नहीं है। यह गलत दिया गया है। केवल एक जो है सही दिया गया है। अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं। परमाणु अस्थायी होते हैं। अधिकांश तत्व के परमाणु अत्यंत क्रियाशील होते हैं। परमाणु अस्थायी होते हैं। अणु तथा आयन के रूप में। अणु अथवा आयन के रूप में। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है। किसी पदार्थ के अणु में विद्यमान परमाणुओं की संख्या कहलाती है परमाणुकता। परमाणुकता।
निम्नलिखित में से कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है? निम्नलिखित में कौन एक परमाणुक अणु के रूप में रहता है? ऑर्गन। किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र। किसी पदार्थ का रासायनिक सूत्र पदार्थ के नाम को प्रदर्शित करता है, पदार्थ के एक अणु को प्रदर्शित करता है, पदार्थ के अणु के एक मोल को प्रदर्शित करता है। इनमें से सभी। ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। देख लीजिएगा, कॉपर सल्फर CuSO4, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 हॉल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंधक तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक बंधक तत्व नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा डी एल्यूमिनियम। पारे द्वारा दर्शाई जाने वाली संयोजकता निम्न में है। पारे द्वारा दर्शाई जाने वाली संयोजकता निम्न में है +1 तथा +2। ऑप्शन नंबर बी। बाइकार्बोनेट आयन का सूत्र है। बाइकार्बोनेट आयन का सूत्र है HCO3-। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परिवर्तनशील संयोजकता को प्रदर्शित करता है? इनमें से सभी। लोहा, तांबा, पारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से कौन सा कथन है जो सही दिए गए हैं? रासायनिक रूप से बंधित 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का एक विद्युत उदासीन समूह अणु कहलाता है। किसी तत्व के सभी अणु सदृश परमाणुओं के बने होते हैं। किसी यौगिक के अणु में विभिन्न तत्वों के 2 या अधिक परमाणु रहते हैं। तीनों के तीनों सही है। क्रोमियम सल्फेट का सूत्र होगा। क्रोमियम सल्फेट का सूत्र Cr2SO4 हॉल 3। एक द्विसंयोजक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? एक द्विसंयोजक तत्व M के क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MgCl2। धातु M के कार्बोनेट का सूत्र M2O3 है, उसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? धातु M के कार्बोनेट का सूत्र M2O3 है, उसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? MCl। एक तत्व Y की संयोजकता 4 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? YO2। किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजन क्षमता क्या कहलाता है? किसी तत्व की किसी अन्य तत्व अथवा तत्वों के साथ संयोजन क्षमता क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी। यदि एक ऋणायन X के सोडियम लवण के सूत्र Na2X है तो इसके एल्युमिनियम लवण का सूत्र क्या होगा? Al2X3। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है? निम्नलिखित में से कौन त्रिबंधक तत्व है? ऑप्शन नंबर ए बोरोन। एक तत्व A की संयोजकता 3 तथा 5 है, यह एक दूसरे तत्व B जिसकी संयोजकता 2 है से संयोग करता है। इस प्रकार के बने यौगिक का सूत्र क्या होगा? A2B3 तथा A2B5। ऑप्शन नंबर ए। तत्व A और B की संयोजकता क्रमशः 3 और 2 है। इन तत्वों के संयोग से बने यौगिक का सूत्र होगा A2B3। किसी तत्व के परमाणु का द्रव्यमान C12 है, C12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग का 16 गुना है, तो उस तत्व का AMU में परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? ये सब न्यूमेरिकल दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 45 नंबर प्रश्न। नाइट्रोजन का एक परमाणु C12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग से कितना गुना भारी है? 14 गुना। परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके तुल्य है? परमाणु द्रव्यमान इकाई किसके तुल्य है? कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग के। एक AMU बराबर होता है 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। 1.66 गुने 10 के पावर -24 ग्राम। मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान 24 AMU है, तो मैग्नीशियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान क्या होगा? 48 का आंसर ऑप्शन नंबर सी 32 ग्राम। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपयुक्त में से कौन से कथन हैं जो सही दिए गए हैं? एक तत्व के सभी परमाणु का द्रव्यमान एक समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एक समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु का द्रव्यमान एक समान ही होते, यह गलत है। एक है जो केवल सही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल ही है, देख लीजिएगा। 50 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, वे कथन निम्नलिखित में से कौन सा है? इनमें से सभी परमाणु अविभाज्य है। एक तत्व के सभी परमाणु निश्चित रूप से एक समान द्रव्यमान के होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। यह है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के कुछ कथन पूर्ण रूप से सत्य नहीं है, वही दिया गया है। नेक्स्ट है 52 नंबर न्यूमेरिकल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 11 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना है? कैल्शियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान 100 AMU है। जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना है? जल का ग्राम आणविक द्रव्यमान कितना है? 18 ग्राम। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है? सल्फ्यूरिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान कितना है? 98 MAU। 98 MAU ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द्रव्यमान के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के अनुपात में संयुक्त होते हैं और जल बनाते हैं। हाइड्रोजन गैस के 3 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस का कितना द्रव्यमान आवश्यक होगा? 56 का आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, 24 ग्राम। सोडियम तत्व का लैटिन नाम है। सोडियम तत्व का लैटिन नाम क्या हो जाएगा? नेट्रियम। हाइड्रागायरम किस तत्व का लैटिन नाम है? हाइड्रागायरम किस तत्व का लैटिन नाम है? मरकरी का। 59 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4.4 ग्राम। डाल्टन के तत्व के प्रतीक चिन्हों में हाइड्रोजन का प्रतीक था। हाइड्रोजन का प्रतीक क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है। ये जो है हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व की प्रतीक है? ये जो दिया गया है किस तत्व की प्रतीक है? सल्फर का। ऑप्शन नंबर ए, सल्फर का प्रतीक है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन द्रव्यमान का अनुपात 3:2 के अनुपात में संयोग करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। मैग्नीशियम के 24 ग्राम के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस के कितने ग्राम की आवश्यकता होगी? ऑप्शन नंबर बी, 16 ग्राम। मैं इसका PDF दे दूंगी आप लोग को, आप लोग PDF भी देख लीजिएगा और आंसर यहीं मिला लीजिएगा। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के संघटन को व्यक्त किया जा सकता है। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं के संघटन को व्यक्त किया जा सकता है रासायनिक सूत्र से। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल। यदि विभिन्न स्रोतों से लिए गए शुद्ध जल के 100 ग्राम विद्युत प्रवाहित करें अपघटित किया जाता है, सदैव हाइड्रोजन के 11 ग्राम और ऑक्सीजन के 89 ग्राम प्राप्त होते हैं। इस कथन द्वारा कौन रासायनिक नियम प्रदर्शित होता है? निश्चित अनुपात का नियम। किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने सुझाव दिया कि संपूर्ण द्रव बहुत ही छोटे छोटे कणों से संघटित होता है? किस प्राचीन भारतीय दार्शनिक ने सुझाव दिया कि संपूर्ण द्रव बहुत ही छोटे कणों से विघटित होता है? ऑप्शन नंबर ए, कनाद ने। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 AMU है। कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने मोल होंगे? कैल्शियम के 5 ग्राम में कितने मोल? यह हो जाएगा 0.125 मोल। एल्यूमिनियम परमाणु के मोल का द्रव्यमान कितना होगा? एल्यूमिनियम परमाणु के मोल का द्रव्यमान कितना होगा? 108 ग्राम। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 AMU है। 5.75 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या क्या होगी? 0.25 मोल। यदि कार्बन परमाणु के 1 मोल का भार 12 ग्राम है, कार्बन के 1 परमाणु का ग्रामों में द्रव्यमान क्या होगा? 1.99 गुने 10 के पावर 23 ग्राम। 1.99 गुने 10 के पावर -23 ग्राम। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? 1 मोल सोडियम 23 ग्राम, 2 मोल क्लोरीन 71 ग्राम, 3 मोल कॉपर 310 ग्राम। यही जो है गलत दिया गया है। 4 मोल पारा 800 ग्राम। 2.8 ग्राम भार के आयरन के टुकड़ों में आयरन परमाणु की संख्या कितनी होगी? 3.011 गुने 10 के पावर 22। अगर कार्बन के 1 ग्राम में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या n है, तो मैग्नीशियम के 1 ग्राम में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? n/2। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 12.046 गुने 10 के पावर 23 अणु अमोनिया में मोलों की संख्या कितनी होगी? 2 मोल। ये सब देख लीजिएगा, न्यूमेरिकल है, मुझे तो समझ में न्यूमेरिकल आता है नहीं। न्यूमेरिकल बिहार पुलिस में पूछे जाते भी हैं। 0.5 मोल हाइड्रोजन में अणुओं की संख्या क्या है? 3.01 गुने 10 के पावर 23।
1 मोल CO2 में है 6.02 गुने 10⁻23 C परमाणु। O2 गैस के 0.7 मोल का द्रव्यमान होगा 22.4 ग्राम। नेक्स्ट है तत्व M के एक परमाणु का द्रव्यमान 2.65 गुने 10⁻23 ग्राम है। यह तत्व M है। ऑक्सीजन। नियोन के कितने ग्रामों में परमाणुओं की संख्या उतनी ही होगी जितनी कैल्शियम के 4 ग्रामों में परमाणु की संख्या होती है, 2 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड के 22 ग्राम में मोलों की संख्या कितनी होगी, 0.5 मोल। जल के 0.5 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, 9 ग्राम। 82 का आंसर मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 83 का सी। 84 ऑप्शन नंबर सी होगा। 5 मोल अमोनिया का द्रव्यमान कितना होगा, तो 85 ग्राम। यह सब न्यूमेरिकल ही दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। मैं आंसर टिक कर देती हूँ। सोडियम कार्बोनेट के 5 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, 530 ग्राम। 530 ग्राम। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 88 नंबर प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 89 का बी। इसका PDF मैं आप लोग को दे दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। 90 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 91 ऑप्शन नंबर सी। 92 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 93 ऑप्शन नंबर बी। 94 ऑप्शन नंबर सी। वीडियो को पोस्ट करके सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। 95 ऑप्शन नंबर ए। 96 ऑप्शन नंबर ए। 97 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 98 ऑप्शन नंबर डी। 99 ऑप्शन नंबर ए और 100 ऑप्शन नंबर डी। चलिए, बहुत ज़्यादा बोरिंग था ये न्यूमेरिकल। जिनको न्यूमेरिकल आता है उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तभी इसे लाइक करें। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। एजुकेशन ब्रांच बाय काल शर्मा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लें और PDF को प्राप्त कर लें।